Hello friends, we are starting with exercise 7.2, question number 9. Question number 9. Find the coordinate of the point which divide line segment A -2 2 and B 2 8 into 4 equal part. 4 equal part मतलब कैसे हो जाएगा? ये हुआ आपका 2 पार्ट, 1 2 3 4, ऐसा हो गया. काउंट कर लो 1 2 3 4. बट विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. तो हम बोलेंगे कैन यू सी P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो हम बोलेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो P के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? P के कोऑर्डिनेट दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2. क्या हो जाएगा? इसका क्या है -2 और इसका क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2. दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2. सिमिलरली दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2. तो क्या मिल गया आपको? P के कोऑर्डिनेट -2 + 2 0. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. 8 + 2 इज 10. 10 अपॉन 2 इज 5. सो आपको P के कोऑर्डिनेट मिल गए. कैसे मिल गए? 0 5. ओके, पहला P पूरा हो गया. अब हम बोलेंगे लिया हमने पॉइंट Q. कैन यू सी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP. तो हम बोलेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP. तो कैसे निकालोगे Q के कोऑर्डिनेट? दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करो तो ये हो जाएगा -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये क्या हो गया आपका? -2 डिवाइड बाय 2 इज -1. 2 + 5 7 अपॉन 2. फ्रैक्शन में ही रहने दो. ओके, अब क्या फाइंड करने का है आपको? R. तो आप क्या बोल सकते हो? R इज द मिड पॉइंट ऑफ PB. सेम मेथड, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करने का डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट को ऐड करने का डिवाइडेड बाय 2. R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको. ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टाइसेस आर. रोम्बस है अब आपका. रोम्बस और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है? रोम्बस बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही होता है ऐसा, लेकिन जो ये एंगल्स होते हैं ना, ये 90 डिग्री नहीं होते बस. तो इसमें है 3 0. और जब भी आपको पॉइंट्स देते हैं तो क्या करने का है? सीरीज में लेने का है आपको, सीक्वेंस में. ऐसा एक इधर आड़े आड़े नहीं लेने के. एक इधर लिया तो दूसरा इधर ही लोगे आप. A तो 3 0, B तो 4 5, C तो -1 4 और हो जाएगा आपका D -2 -1. टेकन इन ऑर्डर. बराबर उन्होंने लिख दिया है. अगर नहीं लिखा होता तो भी आपको टेकन इन ऑर्डर ऐसे एक सीक्वेंस में ही लेने का है. नाउ एक नई फॉर्मूला भी है, शायद हमने किया था पहले कि नहीं किया. 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब होता है आपको लेंथ निकालना है. इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं? AC. तो क्या हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ी है, तो क्या हम डिस्टेंस फॉर्मूला में से AC निकाल सकते हैं? उसी तरह से हम क्या DB निकाल सकते हैं. DB એટલે ડોબો ના કહેવાય. हाँ, DB. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से DB भी निकाल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2. हमारे यहाँ पे डायगोनल क्या है? AC इंटू BD. हम DB नहीं लिखते, BD लिखते हैं. ओके, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से AC और BD निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करना है. आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा. ओके, समझ में आ गया ना? दोनों के कोऑर्डिनेट 3 -1 कितना हो जाएगा आपका? 3 + 1 तो 16. यहाँ पे 4 था तो 16. उसी तरह से 4 -2 तो प्लस हो जाएगा ना. ये दोनों को ऑपरेट करने के बाद स्क्वायर करने का. तो 4 + 2 कितना हो गया? 6. 6 का स्क्वायर 36. उसी तरह से 5 -1 तो वो भी क्या हो जाएगा? 5 + 1 तो 36. अब ये एक्चुअली
16 + 16 32 भी लिख सकते हो आप, लेकिन इसको 2 × 16 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से दो सेम नंबर ऐड हो रहे हैं तो 2 × 36 भी लिख सकते हैं। 16 बाहर जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, बाकी √2 एज इट इज़ रहेगा। 36 अगेन परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर जाएगा तो 6 हो जाएगा, √2 ऐसे ही रह जाएगा। √2 × √2 2 होता है जो कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 6 4 24। तो आंसर में स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट से ही आपको पता है 3 पॉइंट से ही ट्राइंगल बनता है ना। इफ़ 2 पॉइंट्स आर देयर तो उससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हमारे 3 पॉइंट्स कैसे हैं आपके, A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3। तो एरिया इज इक्वल टू, हमने वाली फॉर्मूला में पढ़ी थी 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। लेकिन आपको बेस और एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर आपको बेस और एल्टीट्यूड नहीं निकालना है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो 1/2। अब देखो इसको आप याद कैसे रखोगे, x1 ये है पूरा, तो हम 1 2 3 ऐसा लिख लिया और 1 वे ट्रैफिक है ऐसा। पहले क्या लिखोगे x1, फिर क्या लिखोगे x2, फिर क्या लिखोगे x3, याद हो गया x1 x2 x3। जब आपने 1 लिखा है आगे की साइड जाओ, क्या दिख रहा है 2 और 3 दिख रहा है, तो y2 - y3 कर दिया। यहाँ पे x है तो यहाँ पे y रहेगा। जब मैंने x2 लिखा यहाँ पे तो हम आगे जाएंगे, इस साइड डायरेक्शन ऐसे, तो पहले क्या आएगा 3, उसके बाद में ऐसे घूमते तो रहेंगे ना, 3 के बाद में क्या आएगा 1, 3 के बाद में क्या आएगा आपका 1 आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका y1। जब मैंने x3 लिखा था तो डायरेक्शन तो ऐसे ही है, ऐसे जाके ऐसे आए तो क्या हो जाएगा 1 - 2। मतलब ये साइकिल ऐसे जाके ऐसे ही घूमती है, डायरेक्शन तो ऐसे ही है इसका। ओके, सब पहले क्या लिखोगे x1 x2 x3, फिर 1 लिखा तो बचेगा क्या 2 3, 2 लिखा तो 3 1, फिर 3 लिखा तो 1 2। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपका एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद दीज 3 वर्टाइसेस। तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2। कैसे लिखोगे, देखो आपको बोला है प्लस करने का, पहले x1 रख देने का तो 2। फॉर्मूला तो ये पूरा का पूरा आपको लिखने का ही है, दोबारा से फॉर्मूला लिखने का है। फॉर्मूला लिखने के बाद जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 - 1 और x कितना हो जाएगा 2। हो गया ये, देखो पहले इतना काम कर दिया आपने। अब हमने क्या किया, ये पॉइंट लिख दिया है तो अपनी फॉर्मूला क्या है 1 है तो y2 - y3, y2 कितना है आपका 0 माइनस y3 कितना है -4। ये काम खत्म हो गया। चलो यहाँ पे आ गया, ऐसे हाथ रख के रोटेशन ही करने का है। अब y को ही देखने का है, यहाँ पे y3 कितना हो जाएगा -4 माइनस y1 कितना है 3। खत्म हो गया, यहाँ पे आ गए। तो जब इधर से आएंगे तो 3 - 0, सिंप्लीफाई करने का है। 2 माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 × 4 प्लस -3 -4 -7 माइनस माइनस +7 प्लस 2 3 ज़ा 6। ये तो कोइंसिडेंट है कि इसमें पॉजिटिव ही आ रहा है, अदरवाइज कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो आपको लास्ट में क्या करने का है, मॉड लगाने का। एक्चुअल फॉर्मूला में क्या करने का है, मॉड। बिकॉज एरिया क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपका 8 + 7 + 6 कितना होता है, जो आपका आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उन्होंने पूछा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड वैल्यू ऑफ k if the point 7 - 2 5 1 3k आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो जब पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर
एरिया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला? फिर से अगर हम लिखें तो x1 x2 x3, x1 लिखा है तो y2 माइनस y3, याद आ गया दिमाग में रखने का सीक्वेंस को। x2 लिखा है तो y3 माइनस y1, x3 लिखा है तो y1 माइनस y2। ये क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। चलो वैल्यूज रख दो। पहले x उठा ही लेने का, यहाँ पे 7, इसमें 5, इसमें 3। अब क्या करने का, मैं ऐसा देख करती हूँ। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ही देखने के, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के, जब सेकंड में आए तो k माइनस माइनस 2, जब थर्ड में आए तो -2 -1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। एरिया कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये 2 इधर गया तो 0 हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था? मॉड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मॉड के अंदर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 7 माइनस 7k प्लस 5k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो +10, -2 -1 -3, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9। अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। देखो -7k प्लस 5k, तो -2k बचा है आपके पास। 10 प्लस 7, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, बताओ कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। हाँ। पक्का? पक्का है ना? तो इज इक्वल टू 0। अब याद रखने का है आपको, जब आप मॉड रिमूव करोगे तो k की हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं। कैसे करोगे? प्लस और माइनस। जब नॉर्मली हम मॉड रिमूव करते हैं तो क्या लिखने का? क्वेश्चन को ऐसे का ऐसे लिखने का, सामने वाले आंसर को प्लस और माइनस कर देने का, तो आपकी 2 वैल्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो इत्तेफाक से आपको +0 करोगे या -0 करोगे, एक ही बात है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज जब भी आप मॉड रिमूव करते हो हमेशा 2 आंसर मिलते हैं, ये जनरल रूल है आपका। तो क्वेश्चन लिखने का इज इक्वल टू प्लस आंसर, और दूसरी बार क्या लिखने का? इज इक्वल टू माइनस आंसर। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे -2k प्लस 8 इज इक्वल टू +0 -0। ये क्वेश्चन के लिए खास फर्क नहीं है। तो 2k इज इक्वल टू 8, देखो k इज इक्वल टू 4 मिल गया। ओके, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं उसमें सिर्फ हिंट मिलेगी, आपको खुद करने का है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। तो आपको क्या दिया हुआ है? मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसा दिया हुआ है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल्स। अब आपको ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। अब इसमें रेशियो क्या है? देखो, अगर आपको मिड पॉइंट दिए हैं और आपको बड़े ट्राइंगल की एरिया निकालने की है, तो कितने ट्राइंगल बनते हैं एक ट्राइंगल के अंदर? 1 2 3 4, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देने का है। अगर आपको बड़ा ट्राइंगल का एरिया दिया है, बड़े ट्राइंगल का वर्टाइसेस दिया है, तो क्या करने का है आपको? उसका एरिया फाइंड करके और उसका छोटे मिड पॉइंट का ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का है, तो डिवाइड बाय 4 कर देने का है। ओके, तो रेशियो क्या हो जाएगा? अगर आप छोटे से बड़े में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 4, और बड़े से छोटे में आ रहे हो तो डिवाइड बाय 4। ओके, एरिया फाइंड करने का अपनी मेथड से ही। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कोई भी दिया हुआ है आपको ऐसा, आप क्या करोगे? इसमें 4 वर्टेक्स दिए होंगे आपको, 1 2 3 4। आप क्या करोगे? बीच में से आपने ये एक ट्राइंगल बना दिया जहाँ पे आपका 1 2 3 वर्टेक्स हो गए, तो आपको फॉर्मूला लगा के इसका आपको एरिया मिल जाएगा। सेकेंड ट्राइंगल हो गया 1 2 3, इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 करोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।
क्या बोला है कि मीडियन डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, ये बाद में करते हैं, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि कोई भी ट्राइंगल है, जैसे हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी, वर्टेक्स भी लिख देंगे, चलो 4 - 6, बी हो गया आपका 3 - 2 और सी हो गया आपका 5 2। हमको क्या वेरीफाई करने का है कि इसका जो मीडियन है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मीडियन किसको बोलते हैं? मिड पॉइंट को। अपोजिट वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट होगा वो हो गया आपका मीडियन। तो हम इसका बी और सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आपको एम कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब आपके पास ए बी एम, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला लगा के। उसी तरह से ए एम सी आपका दूसरा ट्राइंगल है, उसका एरिया निकाल सकते हो। आप देखोगे एरिया जो फर्स्ट का एरिया मिला है और जो सेकंड का एरिया मिला है, दोनों के दोनों आपको सेम मिलेगा। तो विद दिस यू कैन कंक्लूड दैट मीडियन डिवाइड्स triangle into 2 equal parts. Okay.